बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। फेसबुक पर हुआ सिपाही से प्यार। जवान ने की सारी हदें पार। छुप छुप कर करते थे मुलाकात। जब प्रेमिका ने शादी की कही बात, करना है? नहीं करना है, फिर आप खाना क्यों आई? शादी करनी है तो शादी तो करवाने के लिए तैयारी है। प्रेमी सिपाही ने खड़े किए हाथ। कानूनी दाव पेच में फंसा लड़की का प्यार। थाने पहुंचकर जमकर काटा बवाल। रिलेशन संबंध में है, साल भर से हम लोग को शादी करनी है। ठीक है, आपको शादी करने के बाद पापा को बुलाइए। प्रेमी पर लगाया रेप का इल्जाम। शादी से कम पर प्रेमिका मानने को नहीं तैयार। प्रेमी कह रहा अभी राजी नहीं परिवार। ऐसे में कैसे बनेगी बात? फेसबुक पर प्यार और फिर इकरार और अब तकरार की कहानी थाने पहुंच गई। पुलिस वाले समझाने की लाख कोशिश करते रहे, लेकिन इश्क का जुनून सिर चढ़कर बोलता रहा। ना वो एफआईआर कराना चाह रही थी और ना ही केस दर्ज। बस एक ही गुहार लगा रही थी, जैसे भी हो मेरी शादी करवा दो। सुनो एफआईआर करना है? नहीं करना है, फिर आप खाना क्यों आई? शादी करनी है तो शादी तो करवाने के लिए तैयारी है। एफआईआर नहीं होगा तो फिर आप रिलेशन संबंध में है, साल भर से हम लोग को शादी करनी है। ठीक है, आपको शादी करने के बाद पापा को बुलाइए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, डूब कर जाना है। कुछ ऐसा ही मामला हाजीपुर के महिला थाने में देखने को मिला है। फेसबुक पर प्यार होने के बाद इश्क की गिरफ्त में आई युवती के सिर पर प्रेमी सिपाही का प्यार परवान चढ़ा तो वो महिला थाने पहुंच गई। प्रेमी से शादी की जिद करने लगी। जब कैमरा देखा तो ड्रामा करने लगी। हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए अपने प्रेमी पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही है। एफआईआर दर्ज कराने से कतरा रही है। शादी की बात बार बार दोहरा रही है। हम लोग साल भर से मतलब शारीरिक संबंध में है और हम चाह रहे इसे शादी करने के लिए। हाजीपुर पुलिस लाइन के बगल में 15 दिन साथ में। और उस विषय में क्या पति पत्नी जैसे? हाँ, शारीरिक संबंध है। क्या काम करती हो तुम? पढ़ाई करती हो? पढ़ाई। कौन सी क्लास में? 11वीं क्लास में। युवती मूल रूप से सासाराम की रहने वाली है। पटना में अपने भाई के साथ रहकर पढ़ाई करती है। उसने बताया कि हाजीपुर थाने में तैनात पुलिस जवान के साथ उसकी फेसबुक के जरिए मुलाकात हुई। यह मुलाकात दोस्ती और धीरे धीरे मोहब्बत में कब तब्दील हो गई, दोनों को पता ही नहीं चला। प्रेमी सिपाही ने भी सारी हदें पार कर दी। शादी से पहले ही हाजीपुर में दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। लड़की ने जब शादी की बात कही तो जवान ने हाथ खड़े कर दिए तो लड़की थाने पहुंच गई। वैसे ही मतलब जो बात करते हैं इसी रीजन। आप क्या काम करते हैं? जॉब करते हैं। कहाँ है? वैशाली पुलिस में है। किस पद पे है? कांस्टेबल। शादी करेंगे मतलब पूरा
फैमिली इसका आना पड़ेगा ना, मौसा जो है मामू से जिसको बात किए हैं वो भी आना पड़ेगा, पापा भाई सब आएगा तो शादी करेंगे, टोटल फैमिली आएगा तब शादी करेंगे। महिला थाने की थानेदार ने जब आरोपी सिपाही को थाने तलब किया तो प्रेमी को देखते ही युवती ने थाने में हंगामा खड़ा कर दिया। जब महिला थानेदार ने सिपाही पर केस दर्ज कराने की बात कही तो लड़की ने केस से इनकार करते हुए थाने में ही दोनों की शादी कराने की गुजारिश की। लड़की से नाबालिग होने का कागजात मांगा गया तो लड़की देने को तैयार नहीं हुई। क्यों आई थी, किस बात शादी के लिए? करनी है। क्या कुछ फैसला हुआ? हाँ, शादी करनी है। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है यहाँ? हाँ, वही शादी होगा, शादी करनी है। तो ये तुम आवेदन क्यों नहीं दे रही हो थाने पे? नहीं, हमको FIR नहीं करना, हमको शादी करनी है। हम लड़की के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अभी हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो मेरा ये कहना था, अगर आप इस तरह से कर रही हैं तो आप एक आवेदन दे दीजिए जिससे कि हम FIR कर दें। लेकिन मैं लड़के के साथ ऐसे बिना वजह के आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। तो ये किसी भी तरह से ये आवेदन देने को तैयार नहीं हो रही है, कह रही है नहीं मुझे लड़का से बात करनी है, मैं उसके साथ जाऊंगी, लेकिन वो आवेदन नहीं दे रही है, किसी भी परिस्थिति में वो आवेदन नहीं दे रही है। पुलिस ने थक हार कर लड़की के परिजन से संपर्क साधा और उसे थाने बुलाकर लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया। वहीं शर्तनामा बनाकर कांस्टेबल को भी पुलिस लाइन खींच दिया। फिलहाल इस लव स्टोरी का यहीं पर द एंड हो गया। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। मुजफ्फरपुर में एक निजी हॉस्पिटल ने बकाया बिल के लिए एक शव को बंधक बना लिया। हॉस्पिटल ने परिजनों से 50,000 की डिमांड की और रुपए नहीं देने पर हॉस्पिटल ने शव को बंधक भी बना लिया। यह कहा जा रहा है कि पैसे दो और शव ले जाओ। बंधक शव पूछे सवाल, लाश से वसूलेंगे 50,000। बुद्धा हॉस्पिटल की गुंडागर्दी, पैसे दो शव लो। इन यतीम बच्चों की आंखों में देखिए, कल तक इनके सिर पर पिता का साया था, लेकिन आज ये यतीम है और इनका नसीब ऐसा कि अब अपने पिता के शव के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर का बुद्धा अस्पताल इनके पिता के शव को बंधक बनाकर रख लिया है। अस्पताल की ओर से कहा जा रहा है कि पैसे दो और शव ले जाओ। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के बुद्धा हॉस्पिटल का है, जहां राजेश मांझी नामक युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे SKMCH में भर्ती भी कराया गया था। फिर वहां से निजी अस्पताल के दलालों ने परिजनों को बहला फुसलाकर घायल को बुद्धा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। परिजनों ने अस्पताल में 33,000 रुपये जमा करवाकर इलाज भी शुरू कराया, लेकिन इलाज के दौरान राजेश की मौत हो गई। अब हॉस्पिटल परिजनों से 50,000 की डिमांड कर रहा है। रुपये नहीं देने पर हॉस्पिटल ने शव को बंधक भी बना लिया है। पीड़ित परिजन अपने लाल के शव के लिए तड़प रहे। परिजन जब अहियापुर थाना पहुंचे तो वहां भी पुलिस ने केस नहीं लिया। वहीं स्थानीय नेता कुमोद प्रसाद पीड़ित परिजनों के दुख में खड़े हैं। आज सुने हैं कि वो मर गया तो फिर गए हैं घर परिवार वाले से मिले हैं तो पता चला कि वहाँ 33,000 रुपया के आसपास में जमा किए हुए हैं और अभी हॉस्पिटल के द्वारा बोला जा रहा है कि फिर से पैसा 50,000 रुपया के आसपास में जमा करो तो जो है तुमको हम लाश को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात है कि मृतक का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ दलाल परिजनों को बहला फुसलाकर बुद्धा हॉस्पिटल ले गए, जहां पीड़ित की मौत हो गई। बहुत गरीब है और ये ऐसे मामले मुजफ्फरपुर जिले में पर्याप्त है। निजी हॉस्पिटलों का मनमानी, गरीबों का शोषण, बहला फुसला कर ले जाना, इलाज के नाम पर खर्चा कुछ और है और उसका तिगुना जोड़ करके ये बराबर निजी अस्पतालों का रवैया चल रहा है, अवैध रवैया चल रहा है।
इस पर कोई जिला प्रशासन का कहीं से कोई न जांच है न पड़ताल है, और जो मनमानी निजी अस्पताल के द्वारा किया जाता है, गरीब दलित शोषित पीड़ित सब उसका शिकार होता है। बड़ा सवाल है कि शव को बंधक बनाने का अधिकार अस्पताल को किसने दिया? पुलिस मामला क्यों नहीं दर्ज कर रही? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की। अब बात उस वायरल वीडियो की जो हाईवे पर पुलिस की चुस्ती और गश्ती की हकीकत बयां कर रही है और यह बता रही है कि पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान कितने मुस्तैदी से वसूली का धंधा चलाते हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। सावधान, आगे पुलिस वसूली पर है। पैसा दो, आगे बढ़ो। हाईवे पर वसूली का धंधा। ये तस्वीर वर्दी वाले की हकीकत बयां कर रही है। रात के अंधेरे में पुलिस की चुस्ती और गश्ती दिख रही है। इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुलिस अभी वसूली पर है। देखिए, रात के अंधेरे में पुलिस वाले कैसे हाईवे पर वसूली का धंधा चला रहे हैं। लाठी का रौब दिखा रहे हैं, खाकी का खौफ जमा रहे हैं, जान की परवाह किए बिना कैसे ट्रक वालों से नजराना ले रहे हैं। ये वायरल तस्वीरें राजधानी पटना से सटे बिहटा की है, जहां रात के अंधेरे में बिना रुपए की चमक के ट्रकों का चक्का नहीं हिलता है। जो जो रात गहराती है, वर्दी वालों की कमाई की रफ्तार बढ़ती जाती है। इसी में शराब माफिया भी आसानी से निकल जाते हैं। पैसे के नशे में चूर पुलिस वालों को चकमा देकर अपराधी भी बन जाते हैं। पुलिस वालों की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वसूली की ये तस्वीरें बिहटा थाना गेट से चंद कदम की दूरी पर स्थित NH चौराहे की है। एक एक कर ट्रक और डंपर के ड्राइवर पुलिस वालों के हाथ में नोट थमा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी पटना से सटे बिहटा का है, जहां से महज कुछ ही दूरी पर बड़े बड़े अधिकारियों का आवास है और सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर वो भी शर्मसार हो जाएंगे। SSP साहब, इस पुलिस वाले को पहचानिए। यही वो वर्दी वाला है जो आपकी शान में बट्टा लगा रहा है, पूरे महकमे की भद्द पिटवा रहा है। DGP साहब, आप भी देख लीजिए आपकी पुलिस कितनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस वालों को वसूली का हक किसने दिया? क्या पुलिस वालों को सरकार वेतन नहीं देती? क्या विभाग वीडियो की जांच कर कार्रवाई करेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब विभाग को देना पड़ेगा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। कहते एक से भले दो और दो से भले तीन। ब्रेक के बाद जारी है तफ्तीश। गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत होता है और इसकी ही एक बानगी देखने को मिली है लखीसराय में, जहां आपसी विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि एक की हत्या हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लखीसराय में हत्या से हड़कंप। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। पुराने विवाद में हत्या की घटना। पुलिस के शिकंजे में एक आरोपी। तफ्तीश में जुटी पुलिस। क्रोध मानव के लिए हानिकारक होता है। सनकी आदमी को अधिक क्रोध आता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है। इसी की एक बानगी देखने को मिली है लखीसराय में, जहां विवाद में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना लखीसराय के बढ़िया थाना क्षेत्र की है, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बढ़िया के वार्ड नंबर 10 निवासी भरत राम को उनके ही पड़ोसी रज्जू, सोनू
रजा और 2 अन्य लोग घर से बुलाकर ले गए और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को बढ़िया थाना क्षेत्र के इंदुपुर रेलवे ट्रैक के समीप पोखर के किनारे से बरामद किया। घटना स्थल से पुलिस ने 5 खोखा भी बरामद किया है। 10 बजे करीबन घर तरफ आया था। एक रजू मीरा का बेटा था सोनू, और एक और उसका जोड़ाती है ढोली, एक राजा था। वही सब आया और पापा को बुला के ले गया। हम लोग खेल रहे थे स्कूल के पास, वहाँ आया घर से बुलाने के लिए कि पापा के देखो ले जा रहा। और वो लोग ऐसे भी बदनाम है, वो सब ऐसे भी मर्डर कर चुका है सर। तो हम गए, पापा खोजे भी नहीं मिले, तो लास्ट में आर पर किया कंप्लेन। उसके बाद फिर 3-4 बजे करीबन पापा का बॉडी मिला, वो भी फेंका हुआ था स्टेशन के पास। मैंने घर से बुला के मारा है? जी सर। एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि 2 दिन पहले ही रज्जू और मुंचुन सिंह में लड़ाई हुई थी। दोनों तरफ से काउंटर एफआईआर भी बढ़िया थाने में दर्ज कराया गया था। इसी मामले में भरत राम की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रज्जू को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बढ़िया थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 10 के भरत राम हैं, उनको उनके ही पड़ोस के रज्जू, उनका बेटा सोनू और राजा और 2 आदमी हैं, उनको बुलाकर ले गए साथ में कि 2 दिन पहले रज्जू और मुंचुन सिंह में लड़ाई हुई और जो भरत राम के बेटे का कहना है कि उसी परिप्रेक्ष्य में इनके पिता को बुला के और ले जाके इंदुपुर रेलवे ट्रैक के बगल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा में एक अरेस्ट हो चुका है और बाकी के लिए हम लोग रेड कर रहे हैं जल्द से जल्द। कौन अरेस्ट हुआ? रज्जू है जो। लखीसराय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। संभवतः वह भी पकड़ा जाएगा और लखीसराय पुलिस आरोपियों को कानून संगत सजा भी दिलवाएगी। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। शादी के 16 साल बाद ऐसी कौन सी वजह होगी कि एक पति को अपनी जान देनी पड़ी? मुजफ्फरपुर में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। पीड़ित परिवार अपनी बहू पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन पत्नी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। सितमगर पत्नी ने ले ली जान, बीवी की वजह से संजय ने की खुदकुशी। इस बुजुर्ग के घर का चिराग बुझ गया। इल्जाम है कि पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर इंजीनियर संजय कुमार ने खुदकुशी कर दी। उसकी पत्नी इतनी चंडाल है कि उससे तंग आकर उसने अपना जीवन अंत कर लिया है।